कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी साधना से थोड़े बहुत रूप में प्रत्येक भारतीय परिचित है। वर्तमान युग में जब चमत्कार ही सिद्धि का पर्याय हो गया है, तब यह साधना प्रत्येक अविश्वासी व्यक्ति को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने में समर्थ है। पर यह साधना गोपनीय रही है। जिनको ज्ञान है, उन्होंने इस साधना को उजागर करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इससे उनके हितों पर आघात होता था। इस लेख के द्वारा यह गोपनीय साधना पूर्ण प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट है। साधकों को चाहिए कि वे योग्य गुरु के निर्देशन में ही यह साधना संपन्न करें, अकेले नहीं। जोधपुर में रामकिशन नाम का एक व्यक्ति है, जो आते ही आपको आपके नाम से पुकारेगा और पूछेगा कि आप अमुक स्थान से आए हैं, आपकी कार का नंबर यह है, आदि आदि। टोंक के पास स्वामी गिरजा स्वामी हैं, जो कि व्यक्ति को देखते ही उसके भूतकाल के बारे में अक्षरशः सही बता देते हैं, और वे यहाँ तक बता देते हैं कि एक दिन पहले आपने क्या भोजन किया है, कौन सी सब्जी खाई है, और यहाँ तक कि प्रातः आपने अपनी पत्नी से क्या क्या बातें की है। लखनऊ के पास एक तांत्रिक रहते हैं, जिनका नाम अवधूत बाबा है। वे बीती हुई कोई भी घटना ज्यों की त्यों बता देते हैं, चाहे वह घटना कितनी ही गोपनीय हो। ये सारे उदाहरण भूतकाल की घटनाओं से संबंधित हैं, और भारत में ऐसे सैकड़ों साधु युवक व युवतियां हैं, जो कि अनजान व्यक्ति को देखकर उसके भूतकाल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। यह अलग बात है कि वे इनके लिए हाथ देखने का, जन्म पत्र देखने का या ललाट की रेखाएं देखने का ढोंग करके आपको भूतकाल बताते हो। परंतु सही बात यह है कि उन्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है, जो कि अब गोपनीय नहीं रही, और काफ़ी लोग इस प्रकार की साधना सीखकर इधर उधर चमत्कार दिखाते हैं। मेरे एक परिचित युवक हैं बोध सिंह, जो यहीं से कर्ण पिशाचिनी साधना सीखकर 3 वर्ष पहले अमेरिका चले गए थे। पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा तो वे लखपति थे। अमेरिका में उन्होंने अपना स्वयं का मकान खरीद लिया है, 2-3 उनकी कारें हैं, और अमेरिका में वे बोध सिंह पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे फर्राटी के साथ लच्छेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं, और किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते ही उसको उसके नाम से उच्चारित कर उसे आश्चर्यचकित कर देते हैं, और इसके बाद बोध सिंह पंडित उसके पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, कार्य, आजीविका तथा घर में क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखा है सही सही बता देते हैं। यह सुनते ही वह व्यक्ति उनके पांडित्य और ज्ञान के सामने प्रभावित होकर झुक जाता है और उसे त्रिकालदर्शी मान लेता है, जबकि उसे मात्र कर्ण पिशाचिनी साधना ही ज्ञात है। पर इसके माध्यम से भूतकाल की छोटी से छोटी घटना साधक बता देता है। जब सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, फिर वह भविष्य काल के बारे में गप्पे लगाने लग जाता है। सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से प्रभावित होता है, अतः उसकी भविष्यवाणियों पर भी पूरा पूरा विश्वास कर लेता है, जबकि भविष्य काल में बताई हुई घटना सही उतरती नहीं है, क्योंकि उसे ज्योतिष का नहीं के बराबर ज्ञान होता है। वास्तव में कर्ण पिशाचिनी साधना कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, और जब वह यह साधना सिद्ध कर लेता है, तो मन ही मन प्रश्न करने पर कर्ण पिशाचिनी उसके कान में उसको सही सही उत्तर कह देती है, जो कि उसे स्पष्ट सुनाई देता है। परंतु साधक के पास जो व्यक्ति बैठे होते हैं, उसे कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को देखते ही साधक मन ही मन प्रश्न करता है कि यह व्यक्ति कौन है और क्या नाम है, तो उसी क्षण उसके कान में स्पष्ट आवाज आएगी कि उस व्यक्ति का नाम अमुक है और यह अमुक व्यापार करता है। जीवन में जब इस प्रकार के तथाकथित साधु या त्रिकालदर्शी मिले, जो कि भूतकाल सही सही बता देते हों, तो समझ जाना चाहिए कि उसे कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध है, पर भविष्य के बारे में बताई हुई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं आगे कर्ण पिशाचिनी साधना प्रयोग स्पष्ट कर रहा हूँ।
जो कि प्रामाणिक है, पर साधक को मेरी गंभीरतापूर्वक सलाह है कि वह किसी योग्य गुरु के निर्देश में ही यह साधना संपन्न करें, क्योंकि कई बार साधना अधूरी हो जाने पर आदमी या साधक पागल के समान भी हो जाता है। प्रयोग 1। यह प्रयोग 11 दिन का है। इसमें कांसे की थाली में सिंदूर का त्रिशूल बनाकर उसका पूजन करें और दिन में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर 1100 मंत्र जप करें। पीछे रात में भी इसी प्रकार त्रिशूल का पूजन कर घी और तेल दोनों का दीपक जलाकर 1100 बार मंत्र जप करें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करने पर कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है और उसे कान में प्रश्न का सही उत्तर देने लगती है। इसमें साधक को एक समय भोजन करना चाहिए और यथासंभव काले वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना काल में व्यर्थ बातचीत, स्त्री गमन, पर स्त्री से बातचीत आदि सर्वथा वर्जित है। मंत्र: ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीतानागत वर्तमानानि दर्शे दर्शे मम भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। प्रयोग 2। यह प्रयोग भी कर्ण पिशाचिनी से संबंधित है। आम की लकड़ी से बने पट्टे पर गुलाल बिछाकर अनार की कलम से रात को 108 बार मंत्र लिखकर मिटाता जाए और लिखते समय मंत्र का उच्चारण भी करता जाए। अंत वाले मंत्र का पंचोपचार पूजन करके इस मंत्र का 1100 बार उच्चारण करें, फिर उस मंत्र को अपने सिरहाने देकर सो जाएं। इस प्रकार लगातार 21 दिन करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि यह मंत्र होली, दिवाली या ग्रहण से प्रारंभ करके 21 दिन तक इसका प्रयोग करें। यह मंत्र खाट पर बैठकर भी लिख सकता है और अंत में उस पट्टे को सिरहाने देकर उसी खाट पर सो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि उस कमरे में उसके अलावा कोई और न सोए और जहाँ पर बैठकर मंत्र लिखे बिना उठे वहीं पर उसे सो जाना चाहिए। मंत्र: ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकरीणि प्रवेशे अतीतानागत वर्तमानानि सत्यम कथय में स्वाहा। प्रयोग 3। इस प्रयोग में साधक को चाहिए कि वह काले द्वारपाठे को अभिमंत्रित कर हाथ पांव में लेप कर इस मंत्र का नित्य 5000 जप करें। इस प्रकार 21 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसे कान में सारे तथ्य स्पष्ट सुनाई देने लग जाते हैं। मंत्र: ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। प्रयोग 4। विधि तीसरे प्रयोग की तरह ही है, पर निम्नलिखित मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र: ओम ह्रीं सनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपिणी वद वद स्वाहा। प्रयोग 5। साधक को चाहिए कि वह मिट्टी और गाय के गोबर से पृथ्वी को लीपकर बहुत सा कुश बिछा दे और भगवती कर्ण पिशाचिनी का पंचोपचार पूजन कर रुद्राक्ष की माला से नित्य 10,000 मंत्र जप करें। इस प्रकार 11 दिन तक साधना करने पर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। मंत्र: ओम हंसो हंस नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी स्वाहा। प्रयोग 6। साधक लाल वस्त्र पहनकर रात को घी का दीपक लगाकर नित्य 10,000 मंत्र जप करें। इस प्रकार 21 दिन तक निम्नलिखित मंत्र का जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र: ओम भगवती चंडकर्णे पिशाचिनी स्वाहा। प्रयोग 7। यह प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि व्यास जी ने स्वयं इस मंत्र को सिद्ध कर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। सर्वप्रथम आधी रात को अपने हृदय में कर्ण पिशाचिनी देवी का ध्यान करके रक्त चंदन से मंत्र लिखना चाहिए और उस पर रक्त चंदन, बंदूक पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए तथा ओम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र से यंत्र को और लिखे हुए मंत्र को प्रोक्षण करना चाहिए तथा बाद में मछली की बलि देनी चाहिए। बलि निम्न मंत्र से दी जानी चाहिए: ओम कर्ण पिशाचिनी दग्ध मीन बलिम ग्रहण ग्रहण मम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा।
इसके बाद रात्रि को 5000 मंत्र जप करना चाहिए तथा प्रातः काल तर्पण करना चाहिए। तर्पण निम्न मंत्र से किया जाता है: ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा। इस प्रकार 1,00,000 जप करना चाहिए और उसके दशांश होम करने के बाद फिर दशांश तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है और कठिन से कठिन समस्या और गोपनीय भूतकाल भी उसे स्पष्ट दिखाई देता है। वस्तुतः ये साधनाएं आसान दिखाई देती हैं, परंतु थोड़ी सी भी त्रुटि साधक के लिए नुकसानदायक हो सकती है। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि ऊपर जो प्रयोग बताए गए हैं वे प्रामाणिक हैं। साधकों ने मेरे सामने सिद्ध किए हैं और उन्हें सफलता भी मिली है, अतः इसके बारे में संदेह व्यर्थ है। परंतु फिर भी प्रारंभ में साधक को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें किसी गुरु के समीप में बैठकर, किसी सिद्ध गुरु के समीप बैठकर उनके सानिध्य में ही यह साधना संपन्न करनी चाहिए। यद्यपि ये साधनाएं गोपनीय रही हैं, परंतु इस पत्रिका के माध्यम से पहली बार स्पष्ट किया गया है।